Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 8, quadrilaterals. And now in this particular part, we are going to discuss about some basic properties regarding to parallelogram, or I say some theorems regarding to parallelogram. So without wasting some more time, let's start our lecture. So अब पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, यानी हम कहें एनसीईआरटी की थ्योरम 8.1, ये हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिगार्डिंग टू पैरेललोग्राम. अब ये थ्योरम हमें क्या कहती है, जरा देखो. अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. दैट मींस अगर मेरे पास में कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर इसमें कोई एक सिंगल डायगोनल ड्रॉ होता है तो ये डायगोनल क्या करेगा, इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा. दैट मींस एक डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम को स्प्लिट करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में. यस या नो? दैट मींस अगर मेरे पास में ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड AC एक डायगोनल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल दिख रहा है ADC, ये दो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे एंड ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. यस या नो? ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें हमारी थ्योरम 8.1 कहती है. यस या नो? अब अगर देखा जाए थ्योरम 8.1 का स्टेटमेंट समझ में आया है तो 8.1 थ्योरम को क्या प्रूव करें, दूसरा करते हैं. तो देखो, सपोज करते हैं, तो सिंस थ्योरम 8.1 का स्टेटमेंट क्या है, अगर उसके रेफरेंस में हम देखें तो गिवन स्टेटमेंट हमें यही है कि ABCD क्या है, मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है. यस या नो? ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, जहां पे AC क्या है मेरे पास में, AC इज अ डायगोनल. अब ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पे क्या होगा, बोला सर अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है, तो मैंने कहा AB जो साइड है ये पैरेलल है CD साइड के. यस या नो? AB साइड किसके पैरेलल है, CD साइड के, एंड जो AD साइड है ये पैरेलल है मेरे पास में BC साइड के. यस या नो? अगर देखा जाए गिवन थ्योरम के रेफरेंस में मुझे क्या पता था, ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो उसके रेफरेंस में मैंने जो भी गिवन सिनॉप्सिस थे, जितने भी गिवन सिनॉप्सिस थे वो सारे क्या कर लिए, मैंने यहाँ पे समझ कर लिए. अब अगर देखा जाए मुझे प्रूफ क्या करना है, अब थ्योरम का स्टेटमेंट यही था कि जो मेरे पास में डायगोनल है ना, इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में, या मैं कहूं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में स्प्लिट करता है. दैट मींस अगर दो ट्रायंगल्स यहां पे फॉर्म होते हैं, मेरे पास में एक ट्रायंगल ABC एंड एक ट्रायंगल होगा मेरे पास में ट्रायंगल CDA. यस या नो? एक ट्रायंगल है मेरे पास में ABC और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास में CDA. ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें इस गिवन थ्योरम में प्रूव करना है. करें तो देखो, अब सिंस अगर देखा जाए तो मेरे पास में देखो AB जो मेरे पास में साइड है ये पैरेलल है किसके, CD साइड के. यस या नो? देखो AB जो साइड है ये CD साइड के कैसी है, पैरेलल है. यस या नो? अब अगर देखा जाए यहां से देखो, ये जो AC नाम का जो डायगोनल है ना इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो AC कैसे एक्ट कर रहा है, बोला सर AB और CD साइड के लिए AC एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रहा है. दैट मींस यहां पे AC क्या है, AC एक ट्रांसवर्सल है. सिंस अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसके रिस्पेक्ट में बनने वाले एंगल्स जरा देखो, कौन से एंगल, बोला सर एंगल आप बात करो एंगल किसके, बोला सर एंगल DCA. यस या नो? और या फिर आप बोलो एंगल BAC. कौन सा एंगल, बोला सर एंगल ये जो C है और ये एंगल A है ना, ये दोनों एंगल कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन जो ट्रांसवर्सल है उसके रिस्पेक्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. सिमिलरली अगर आगे देखा जाए AD और जो BC साइड है, क्या है AD एंड जो BC साइड है ना, AD एंड जो मेरे पास में कौन सी साइड, बोला सर ये जो BC साइड है ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है. यस या नो? और अगर देखा जाए इसमें भी AC क्या है मेरे पास में, इसमें भी AC क्या है मेरे पास में, बोला सर AC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है. यस या नो? अगर AC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है तो यहां पे अगर आप लॉजिकली देखो तो कौन सा एंगल, बोला सर एंगल BCA. और कौन सा एंगल, बोला सर एंगल DAC.
एंगल बी सी ए और एंगल डी ए सी। अगर आप इन दोनों एंगल्स को ढंग से ऑब्जर्व करो तो ये पैरेलल लाइंस के रेफरेंस में जो मेरे पास में ट्रांसवर्सल है उसके रिस्पेक्ट में दोनों एंगल कैसे हैं? बोला सर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यस या नो? और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के रिस्पेक्ट में अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ होती है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उस ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में वो कैसे होंगे? बोला सर वो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों लाइंस कैसी थी? पैरेलल थी। क्लियर है क्या? अब अगर देखो नाउ, अब मेरे पास में ट्राइंगल क्या था? बोला सर एक ट्राइंगल हमारे पास में था ट्राइंगल ए बी सी एंड एक ट्राइंगल था मेरे पास में ट्राइंगल सी डी ए। यस या नो? अगर देखा जाए गिवन स्ट्रक्चर कुछ यूं ही तो था। ये मेरे पास में एक क्या है? मेरे पास में पैरेललोग्राम है जिसमें AC क्या है? मेरे पास में डायगोनल है। ये एंगल हुआ मेरे पास में। यस या नो? अब अगर यहां पे ढंग से ऑब्जर्व किया जाए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा? CDA, इन दोनों के अंदर अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है? बोला सर ट्राइंगल ABC के अंदर देखो एंगल BAC, कौन सा एंगल? बोला सर एंगल BAC। एंगल BAC मेरे पास में एंगल DCA के इक्वल नहीं है क्या? बोला हाँ सर, एंगल BAC एंगल DCA के इक्वल है। सिमिलरली मेरे पास में कौन सा एंगल? बोला सर एंगल DAC, कौन सा एंगल? DAC मेरे पास में एंगल BCA के इक्वल है। एंगल मेरे पास में BCA जो मेरे पास में एंगल है, कौन सा एंगल? BCA मेरे पास में जो एंगल है वो एंगल DAC के इक्वल है। यस या नो? ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये बात अभी आपने प्रूव की है। अगर देखो BCA और DAC आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि ये मेरे पास में क्या है? AD और जो मेरे पास में BC पैरेलल लाइंस है ना उसके रिस्पेक्ट में जो ट्रांसवर्सल है उसके रेफरेंस में क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलर लॉजिक से हमारे पास में कौन सा एंगल? एंगल DC एंड BAC मेरे पास में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं AB और CD लाइन के रिस्पेक्ट में बनने वाली ट्रांसवर्सल AC के रिगार्डिंग। यस या नो? यानी अगर इसे इक्वेशन 1 कहूं और इसे इक्वेशन 2 कहूं तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की हेल्प से मैंने ये दोनों स्टेटमेंट कहे हैं। यस या नो? क्योंकि ये मैंने बात अभी प्रूफ की थी। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मेरे पास में एक साइड भी कॉमन है। बोला सर कौन सी साइड कॉमन है? बोला सर अगर देखा जाए मेरे पास में ट्राइंगल ABC के अंदर मेरे पास में AC साइड है। सिमिलरली जब CDA की बात होती है, किसकी बात होती है? CDA की बात होती है। बोला सर CDA में भी मेरे पास में AC साइड कॉमन है। यस या नो? यानी अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो AC और यहाँ पे नाम क्या होगा? बोला सर यहाँ पे इसे AC नहीं कहेंगे, यहाँ पे CA कहेंगे, क्योंकि देखा जाए AC साइड ये है, यहाँ पे भी AC साइड ही है, बट हम जिस रिस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग हेड लिखते हैं ना उसी रिगार्डिंग लिखेंगे। तो देखो AC फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पे भी देखो ये AC ही है बट इसका नाम क्या लिख रहे हैं हम? CA, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग हेड फर्स्ट C है फिर A है। यस या नो? तो ये मेरे पास में क्या होगा? CA। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA के अंदर मेरे पास में क्या हुए? बोला सर मुझे 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल मिले। कितने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले? 3। वो कौन कौन से? बोला सर मुझे 2 तो एंगल्स मिले और एक मुझे क्या मिली? कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल मिली। और ये जो 2 एंगल्स मुझे मिलते हैं ना ये मेरे पास में एक ही सेम साइड पे बनने वाले 2 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल की सेम साइड पे बनने वाले 2 एंगल्स के रिस्पेक्ट में इक्वल है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास में कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं? तो सर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट तो हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि इनके 3 कॉन्ग्रुएंट मुझे क्या मिले? 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले? इक्वल मिले। और कैसे मिले? बोला सर ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया? बोला सर मेरे पास में ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल का क्राइटेरिया क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। यस या नो? बिकॉज ये ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस या नो? यानी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर थ्योरम के रेस्पेक्ट में हमें यही तो स्टेटमेंट प्रूव करना था कि मेरे पास में जो ट्राइंगल ABC एंड CDA फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डायगोनल AC ऑफ दिस पैरेललोग्राम मेरे पास में क्या हुए? ये 2 जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। यस या नो? हमने यही चीज तो स्टेटमेंट में प्रूव कर दी। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि AC मेरे पास में क्या था? डायगोनल था ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यस या नो? अब ABCD मेरे पास में जो पैरेललोग्राम था ना
उसके अंदर क्या था, बोला सर उसमें मेरे पास में AC एक डायगोनल था, और AC डायगोनल होने की वजह से क्या होता है, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में से क्या करता है, स्प्लिट करता है। यस या नो, यानी देखा जाए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है मेरे पास में ट्रायंगल CDAK। ये बात हमने अभी प्रूव की है। क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए मेरे पास में किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में स्प्लिट करता है। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? क्या ये थ्योरम क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास में सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, या मैं कहूं एक और थ्योरम रिगार्डिंग टू पैरेललोग्राम। वो क्या है जरा देखो, ये एनसीईआरटी की 8.2 थ्योरम। अब ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जितनी भी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, क्या किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जितनी भी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यस या नो? अब अगर देखा जाए इसका मतलब क्या हुआ, बोला सर देखा जाए तो ए बी साइड और मेरे पास में सी डी साइड कैसी है, बोला सर ये ऑपोजिट है तो ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। और ए डी और जो बी सी साइड है, ए डी और जो बी सी साइड्स हैं ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर देखा जाए कोई भी मेरे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो उस पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी? कोई भी मेरे पास में अगर पैरेललोग्राम है और उसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है मेरे पास में, इक्वल होंगी। यानी अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। यस या नो? ये थ्योरम 8.2 हमें कहती है। अब अगर देखा जाए थ्योरम को प्रूफ करें तो देखो, सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में कि ए बी सी डी मेरे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यस या नो? इसमें AC क्या है मेरे पास में, बोला सर AC मेरे पास में एक डायगोनल है। यस या नो? अब सिंस ABCD एक पैरेललोग्राम है तो देखो AB जो साइड होगी वो पैरेलल किसके है, CD के, और AD जो साइड है वो पैरेलल किसके है, BC के। यस या नो? यानी देखा जाए ये मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है ABC और D। AC मेरे पास में क्या हुई, एक डायगोनल हुई। यस या नो? अब अगर देखा जाए इस गिवन स्ट्रक्चर के रेफरेंस में तो देखो AB साइड पैरेलल है CD के, AD साइड पैरेलल है BC के। क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि मेरे पास में जो AB साइड है ना इसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए CD के, और जो मेरे पास में AD साइड है इसकी लेंथ होनी चाहिए मेरे पास में BC के इक्वल। क्या? AB साइड इक्वल होनी चाहिए CD के, और जो AD साइड है वो इक्वल होनी चाहिए BC के। यस या नो? अब इसे प्रूफ करें तो देखो, सिंस अगर देखा जाए इसे प्रूफ करें ना, तो सिंस अगर देखा जाए तो देखो AC क्या है मेरे पास में, AC मेरे पास में एक डायगोनल है। क्या है? एक डायगोनल है किसका, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यस या नो? AC मेरे पास में क्या है, डायगोनल है पैरेललोग्राम ABCD का, और हमें पता है एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हाँ हम ये जानते हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। यस या नो? यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो मेरे पास में डायगोनल होता है वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में स्प्लिट करता है। दैट मींस ये AC इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो जरा देखो, सिंस अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर ये था ना, प्लस देखो ABC और D एक पैरेललोग्राम है, AC एक डायगोनल है। तो देखो नाउ अब हमें पता है AC डायगोनल है तो ये इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में स्प्लिट कर रहा है। यस या नो? अब अगर ऐसा देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA। क्या? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। क्यों होगा? बिकॉज हमें पता है कि जो डायगोनल होता है ऑफ पैरेललोग्राम splits it into two congruent triangle। यस या नो? कि किसी भी
पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में स्प्लिट करता है। दैट मींस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए क्या हुए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। अब सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रिस्पेक्ट में बनने वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कैसी होंगी, बोला सर वो भी आपस में इक्वल होंगी, बिकॉज हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल की यानी किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर क्या होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है तो उनके रिस्पेक्ट में बनने वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। दैट मींस एबीसी एंड सीडीए ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो एबीसी एंड सीडीए आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रिस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखें, देखो सर ए बी, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए से बी, सी से डी, ऐसे यानी देखा जाए मेरे पास में ए बी एंड सी डी क्या होंगी, प्लस सर मेरे पास में एक ऐसी साइड्स का पेयर है जो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं मेरे पास में ए बी सी एंड सी डी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। अब हमें पता है सर देखा जाए तो ए बी एंड सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, तो ये कैसी होंगी, बोला सर ये इक्वल होंगी। सिमिलरली अगर देखा जाए तो देखो अगर यहां से ऑब्जर्व करूं बी सी एंड डी ए, ऐसे बी सी एंड डी ए साइड, कैसी साइड, बी सी एंड डी ए साइड, ये भी मेरे पास में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। यस या नो, यानी देखा जाए ए बी एंड सी डी इक्वल है, बी सी एंड डी ए इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यस या नो, और हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मींस ए बी सी डी इक्वल होगा एंड बी सी एंड डी ए साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। अब अगर इसे ढंग से ऑब्जर्व करो तो देखो ए बी साइड किसके इक्वल प्रूफ हो गई, बोला सर सी डी साइड के, यस या नो, और जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल प्रूफ हो गई, बोला सर जो मेरे पास में ए डी है मैं बोलूं डी ए, ए डी कहूं या डी ए, बात तो एक ही है ना। यानी देखा जाए ए और डी वर्टेक्स के इन बिटवीन जो मेरे पास में लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल हो गया, बोला सर बी सी साइड के, यानी बी और सी वर्टेक्स के इन बिटवीन लाइन सेगमेंट के, यस या नो। यानी अगर देखा जाए ए बी एंड सी डी साइड इक्वल होंगी, बी सी एंड डी ए साइड इक्वल होंगी, दैट मीन्स क्या हुआ, ऑपोजिट साइड्स थी ना, क्या थी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसे यानी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था क्या, कि अगर कोई मेरे पास में पैरेललोग्राम है तो उसके रेस्पेक्ट में बनने वाली जो अपोजिट साइड्स हैं, क्या है, एक मेरे पास में पैरेललोग्राम है तो उसके रेस्पेक्ट में बनने वाली जो अपोजिट साइड्स हैं वो कैसी हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं। यानी अगर देखा जाए तो देखो ये मेरे पास मान लो एक क्या है मेरे पास में पैरेललोग्राम है, तो इसमें देखा जाए ये जो ए बी साइड है ना ये इक्वल किसकी होगी, बोला सर ये मेरे पास में इक्वल होगी सी डी साइड के। सिमिलरली जो ए डी साइड है ना ये मेरे पास में इक्वल होगी बी सी साइड के, और ये बात हमने अभी प्रूफ कर दी। बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि मेरे पास में ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यस या नो, क्या इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास में है थ्योरम 8.3। अब थ्योरम 8.3 हमें क्या कह रही है, तो देखो इफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या, if in a quadrilateral pair of opposite sides are equal then that particular quadrilateral is a parallelogram. What it says कि अगर मेरे पास में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, मेरे पास में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है यानी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी स्ट्रक्चर है, यस या नो, और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, क्या, ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तो उस रिस्पेक्ट में मैं क्या बोलूंगा कि जो क्वाड्रिलेटर है ना मेरे पास में वो एक पैरेललोग्राम होगा ही, यस या नो। यानी थ्योरम 8.3 में क्या कह रही है कि मेरे पास में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं देन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। और अगर इसे ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो ये मेरे पास में कन्वर्स थ्योरम नहीं है थ्योरम 8.2 की। 8 थ्योरम जो मेरे पास में थ्योरम 8.2 है वो जस्ट इसकी ऑपोजिट थी, क्या, अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यस या नो, और थ्योरम 8.3 क्या है, इसकी जस्ट कन्वर्स है, यानी जस्ट इसकी क्या है, उल्टी है। क्या कहती है, अगर क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है ना तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, यस या नो, क्लियर है क्या। यानी अगर देखा जाए पैरेललोग्राम होगी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और अगर क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो स्ट्रक्चर मेरे पास में पैरेललोग्राम होगा, यस या नो, क्लियर है क्या। अब देखा जाए थ्योरम 8.3 को प्रूव करें तो देखो, अब इसके लिए रेफरेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लें, हाँ सर लिख लेते हैं। अब क्या गिवन है, मुझे बोला सर ए बी सी डी मेरे पास में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है मेरे पास में, एक क्वाड्रिलेटरल है।
अब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पे मेरे पास में क्या है, बोला सर मेरे पास में जो ऑपोजिट साइड्स है, यानी देखा जाए AB जो साइड है ना वो मेरे पास में इक्वल है किसके, CD साइड के। AB साइड किसके इक्वल है, CD साइड के। एंड जो AD साइड है क्या है, जो AD साइड है वो इक्वल है मेरे पास में BC साइड के। यस या नो, AD साइड किसके इक्वल है, BC साइड के। ये स्टेटमेंट हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर देखा जाए तो देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरे पास में है ना ABCD है, क्या है ये जो ABCD है ना मेरे पास में क्या है, प्लस सर ये मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है। क्या है मेरे पास में ABCD, क्या है मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है। यस या नो, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में AC क्या है मेरे पास में, बोला सर AC मेरे पास में एक डायगोनल है, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है, डायगोनल है। अब अगर देखा जाए प्रूफ करना है कि मेरे पास में ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, कैसे करेंगे जरा देखो। नाउ सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखो अब अगर देखा जाए मेरे पास में इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जो डायगोनल है ना AC, बिकॉज ऑफ दिस डायगोनल मेरे पास में क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट होता है। यस या नो, ये दो ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो देखो, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल की बात करता हूं मैं CDA, मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं। मुझे क्या देखने को मिलता है, देखो सर यहां से जो AB साइड है ये CD साइड के इक्वल है। क्या है, ये जो AB साइड है ना आपके पास में, ये CD साइड के इक्वल है। सिमिलरली जो आपके पास में BC साइड है, ये आपके पास में क्या, बोला सर ये जो BC साइड ना ट्रायंगल ABC में से, वो ट्रायंगल CDA के अंदर मेरे पास में DA साइड के इक्वल है। ये जो BC साइड है ये ट्रायंगल CDA में DA साइड के इक्वल है। ऐसे नो, यानी देखा जाए देखो, देखो AB के ऑपोजिट कौन सी साइड है, बोला सर मेरे पास में CD साइड है। यस या नो, AD के ऑपोजिट मेरे पास में कौन सी साइड है, बोला सर BC साइड है। और ये स्टेटमेंट तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। और अगर ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो ABC ट्रायंगल और CDA ट्रायंगल में दोनों में मेरे पास में एक कॉमन साइड है, दोनों में मेरे पास में एक कॉमन साइड है। बोला सर कौन सी कॉमन साइड है, बोला देखा जाए तो मेरे पास में AC और या मैं बोलूं यहां से इस रिस्पेक्ट में ये जो CA साइड है ये कैसी है, कॉमन है। यस या नो, यानी अगर देखा जाए तो मेरे पास में दो ट्रायंगल है ना ABC एंड CDA ट्रायंगल में, अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं आपस में क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि इनके रिस्पेक्ट में तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल है। और हमें पता है कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की बात हो, क्या हो, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की बात हो और उन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो, थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी आ जाए, इक्वल आ जाए। कैसे आ जाए, थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी आ जाए, इक्वल आ जाए। यानी देखा जाए ABCD के BC DA के और AC और CA साइड्स आपस में कैसे आई, कॉमन आई। यानी देखा जाए दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करने पे उनके रिस्पेक्ट में तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आती हैं। तो हमें पता है कि सर यहाँ पे मेरे पास में क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल फुलफिल हो रहा है, यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यस या नो, यानी देखा जाए ABC ट्रायंगल एंड CDA ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यस या नो, अब अगर आगे देखें, अब अगर देखा जाए तो इस रेस्पेक्ट में देखो ABC एंड CDA ट्रायंगल्स आपस में कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अगर स्ट्रक्चर को ढंग से समझें तो देखो ये मेरे पास में ABCD था, यस या नो, और ये मेरे पास में डायगोनल था। यस या नो, अब अगर देखा जाए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके रिस्पेक्ट में बनने वाले कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जितने भी हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यस या नो, यानी अगर देखा जाए तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं ABC ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में, तो देखो ABC ट्रायंगल्स में एंगल BAC, और अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए मेरे पास में देखो एंगल BAC। सिमिलरली देखा जाए तो मेरे पास में देखो DCA, कौन सा एंगल, प्लस DCA। एंड अगर देखा जाए सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो देखो एंगल BCA और एंगल मेरे पास में कौन सा, DAC। तो अगर देखा जाए ABC ट्रायंगल्स में एंगल BAC इक्वल है मेरे पास में CDA ट्रायंगल DCA के, और मेरे पास में ABC ट्रायंगल्स में से BCA एंगल इक्वल है मेरे पास में एंगल DAC फ्रॉम ट्रायंगल CDA। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके रेस्पेक्ट में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। यस या नो, यानी अगर देखा जाए BAC एंगल एंड DCA एंगल आपस में इक्वल है, BCA एंगल एंड DAC एंगल भी आपस में इक्वल है। तो जरा देखो कैसे करेंगे। नाउ अगर मैं अब ढंग से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो देखो AB एंड CD आर टू स्ट्रेट लाइंस, यस या नो, एंड इन दोनों स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो ये AB
ये है मेरे पास में कौन सी, CD लाइन। और इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये जो AC है मेरे पास में क्या है, AC मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल है। कैसी है, ट्रांसवर्सल है। अब इस ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में अगर आप एंगल देखते हो ना, बोला सर एंगल कौन सा, बोला सर देखो ये एंगल जो ए पे बन रहा है यानी एंगल BAC, और ये जो एंगल C पे बन रहा है यानी एंगल कौन सा, DCA। सिंस अगर देखा जाए एंगल BAC इक्वल है मेरे पास में एंगल किसके, DCA के। ऐसे या नो, ये बात अभी आपने प्रूफ की थी, ऐसे या नो, अगर से आप थ्योरम 1 कहो तो देखो एंगल BAC और एंगल DC आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। एंड अगर देखा जाए मेरे पास में दो लाइन के रेस्पेक्ट में AC एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और अगर आप इन्हें ढंग से ऑब्जर्व करो तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिंस कैसे हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे पास में कैसे आ गए, बोला सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे पास में इक्वल आ गए। सेंस अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे पास में इक्वल हैं तो हमें पता है ये तभी इक्वल हो सकते हैं कि ट्रांसवर्सल जिन दो लाइंस पे बन रही हैं ये दोनों लाइंस कैसी हो, आपस में पैरेलल हो। दैट मींस मेरे पास में AB और जो ये CD साइड है आपस में कैसी है, पैरेलल है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो देखो नाउ अगर अब मैं ऑब्जर्व करूं तो कौन सी, बोला सर देखा जाए आप मेरे पास में जो क्वाड्रिलेटरल में कौन सी साइड, बोला सर देखो AD एंड जो ये BC साइड थी ना इसके रिस्पेक्ट में भी तो मेरे पास में देखा जाए AC एक ट्रांसवर्सल है, यस या नो। सिंस देखा जाए AD एंड BC आर टू स्ट्रेट लाइंस और इनके रेस्पेक्ट में AC मेरे पास में क्या, बोला सर AC मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल है। अब सिंस अगर AC एक ट्रांसवर्सल है और अभी हमने देखा था क्या कि देखो सर जो एंगल DAC है ना ये एंगल BCA के इक्वल है, ये एंगल BCA के इक्वल है। कहां देखा था, बोला सर अभी आपने प्रूफ किया था इक्वेशन 1 में। अब अगर देखा जाए DAC एंगल एंड BC एंगल आपस में कैसे हुए, इक्वल हुए, यानी अगर देखा जाए ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। सो अब अगर इन्हें ऑब्जर्व करो तो क्या देखो DAC एंगल एंड BCA एंगल, कौन सा, DAC एंगल एंड BCA एंगल AC ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में कैसे एंगल्स हैं, बोला सर ये मेरे पास में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यस या नो। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे आ गए ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में, बोला सर इक्वल आ गए। कैसे आ गए, इक्वल आ गए। और हमें पता है ये तभी इक्वल होते हैं कि ट्रांसवर्सल जिन लाइंस पे बन रही हैं वो दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। दैट मींस AD एंड BC साइड्स आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर AB साइड पैरेलल है CD के एंड जो मेरे पास में AD साइड है ये पैरेलल मेरे पास में किसके है, BC के। यानी अगर देखा जाए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो गई, मेरे पास में ABCD के पैरेलल आ गई, AD BC के पैरेलल आ गई, यानी मेरे पास में क्या आ गई, ऑपोजिट, यानी देखा जाए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कैसी आ गई, आर पैरेलल। तो अगर मेरे पास में पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, तो हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा, इज अ पैरेललोग्राम, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर के अंदर हमने क्या देखा कि मेरे पास में देखो ABCD अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या हो, हमारे पास में ऑपोजिट साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। क्या हो, ऑपोजिट साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास में जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम ही होगा। यानी अगर देखा जाए इस पूरे लेक्चर में हमने कितनी थ्योरम्स देखी, बोला सर इस पूरे लेक्चर में हमने 3 थ्योरम्स देखी। पहली थ्योरम क्या कि अगर मेरे पास में ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, यस या नो, और इस पैरेललोग्राम में मेरे पास में AC क्या है, एक डायगोनल है, तो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल या मैं बोलूं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में स्प्लिट करता है। दूसरी थ्योरम क्या देखी कि मेरे पास में अगर कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और जो हमने थर्ड थ्योरम देखी वो इसी थ्योरम का क्या था, कन्वर्स, क्या कि ABCD अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, ABCD अगर क्वाड्रिलेटरल है और उसकी ऑपोजिट साइड्स का मेरे पास में पेयर क्या आता है, इक्वल आता है, दैट मींस ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, मेरे पास में एक पैरेललोग्राम होगा, यस या नो। यानी अगर इन्हें ढंग से ऑब्जर्व करें, अगर मेरे पास में क्या है, क्वाड्रिलेटरल विथ
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो मेरे पास में क्या होगा, वो मेरे पास में एक पैरेललोग्राम होगा। ऐसे आनो, ये दोनों स्टेटमेंट मेरे पास में कैसे हैं, कन्वर्स है। अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और अगर क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल मेरे पास में एक पैरेललोग्राम होगा। यस या नो, क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यानी अगर देखा जाए इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे एक डायगोनल किसी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में स्प्लिट करता है, और हमने इसके रिस्पेक्ट में और क्या देखा, हमने कुछ दो थ्योरम्स और देखी, या मैं कहूं कुछ और प्रॉपर्टीज देखी पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग। यस या नो? अगर देखा जाए इस पूरे लेक्चर में हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी वो अगर समझ में आई होंगी तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाए तो जरा ट्राई करते हैं। अब पहला असेसमेट का क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि जो ADB एंड जो BCD ट्रायंगल है इनके रिस्पेक्ट में आप क्या कह सकते हो। अगर देखा जाए ABCD मेरे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और अगर यहां पे ढंग से ऑब्जर्व करता हूं मैं, क्या देखो सर, ये जो BD मेरे पास है ना, ये BD मेरे पास में क्या हुई, बोले सर ये BD हमारे पास में डायगोनल है। क्या है मेरे पास में, ये डायगोनल है। अब अगर देखा जाए ABCD पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम के अंदर BD डायगोनल है, तो हमें पता है कि ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में स्प्लिट करता है। अब वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है जरा देखो, ADB देखा जाए तो कौन सा, ADB, एंड अगर देखा जाए BCD यानी BCD, यानी तो डायगोनल के रिस्पेक्ट में बनने वाले दोनों ट्रायंगल्स हैं, यस या नो? यानी ADB यानी जो BCD है, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, बोले सर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी अगर देखा जाए हमारे ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में, देखो क्या कह सकते हैं, बोले सर ऑप्शन ए करेक्ट है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यस या नो? ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 असेसमेंट का क्या कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है मेरे पास में, एक पैरेललोग्राम है, जहां पे AB साइड की जो मेरे पास में लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। AB साइड की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और जो मेरे पास में AD साइड है, क्या है, AD साइड है, उसकी लेंथ है मेरे पास में 8 सेंटीमीटर। तो बताओ BC साइड की लेंथ कितनी होगी। अब अगर देखा जाए स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से नहीं है, बोला सर ABCD, ऐसे नो, ABCD मेरे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB की साइड मेरे पास में कितनी है, बोला सर AB की साइड मेरे पास में 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, और जो AD साइड है इसकी लेंथ मेरे पास में 8 सेंटीमीटर है। तो हमें बतानी है कि BC साइड की लेंथ कितनी होगी। सिंस हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दैट मीन्स A से D की डिस्टेंस B से C की डिस्टेंस के इक्वल होंगी। यस या नो? यानी देखा जाए A से D की डिस्टेंस B से C की डिस्टेंस की इक्वल होंगी, यानी ये दोनों साइड्स की लेंथ कैसी है, इक्वल है। दैट मीन्स AD और BC की लेंथ इक्वल है। दैट मीन्स BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, सिंस AD की मेरे पास में 8 सेंटीमीटर है तो BC की भी 8 सेंटीमीटर लेंथ होगी। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लस सर ऑप्शन P मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।